आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना साहब जी, सादर प्रणाम। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में झूठे केस चलाए जाते रहेंगे? मैंने लगभग सैकड़ों पत्र लिखा है सुप्रीम कोर्ट को। तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी तो महाबेईमान, वो आप मेरे फाइल को देख लेंगे। SLP नंबर SLP क्रिमिनल 11/356/22, रिव्यू पिटिशन 71/23 एंड क्यूरेटिव पिटिशन नंबर 11/23। इन तीनों का आप अध्ययन कर लेंगे तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि कैसे एक निर्दोष सामाजिक कार्यकर्ता को जुडिशरी के कुछ भ्रष्ट अधिकारी या जज सजा करा देना चाहते हैं। यही होना चाहिए हमारे न्यायपालिका में। यह विश्वास जनता का क्यों तोड़ा जा रहा है? जब हमारे PMO और HMO और MLG मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने संयुक्त रूप से पत्र भेजा सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को कि भाई इनके आवेदन पर उचित कार्रवाई की जाए। उचित कार्रवाई में यही था कि जो पंच मक्कार थे, जो जज गवई, सुंदरम, संजय किशन कौल, जोसेफ और चंद्रचूड़, इन पांचों के विरुद्ध वहाँ केस किया जाए और पूछा जाए, केस के माध्यम से इनको वकील उपलब्ध कराया जाए या जैसे भी हो पूछा जाए कि भाई आखिर इस 11 SLP में दूसरे विपक्षी का पक्ष क्यों नहीं लिया गया? क्या एक पक्षीय फैसला करना ही जज का काम है? ये तो जजशिप नहीं है जज साहब। तो कृपया आप देखें इस मामले को, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस को कमेटी का। और उसमें तो देखिए आश्चर्य, झूठ बोलती है कि SLP क्रिमिनल नंबर 11/356 में /22 में वकील ने षड्यंत्र रचा है। जबकि सर मैं पूछ रहा हूँ SLC के, आखिर भाई आप जानते हैं कि वकील ने षड्यंत्र रचा तो उस वकील को नाम दीजिए ना। क्यों ऐसे वकीलों को रखे हुए हैं जुडिशरी को खराब करने के लिए, जनता को त्रस्त करने के लिए, जनता को प्रताड़ित करने के लिए? जनता का विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय। ये और मैं लिखते रहा, आश्चर्य आपको होगा कि चंद्रचूड़ साहब को दिनांक 4/4/22 को हमने लिखा था कि देखिए यहाँ झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट रामगढ़ में झूठे केस चलाए जा रहे हैं, जानते हुए भी। यह इसलिए लिखा था कि मैंने 340 CRPC सेक्शन के तहत आवेदन दिया था कोर्ट में, उसे नहीं खोले जा रहे थे। मैं समझ गया, सीधी सी बात है। जबकि भाई संविधान और सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स कहते हैं कि CRPC सेक्शन 340 के आवेदन मिलने पर तत्काल रूप से खोलना चाहिए, अनिवार्य। और यहाँ सिविल कोर्ट बताइए ना, 2.5 साल से हमारे 340 के आवेदन को रोके हुए है, हाई कोर्ट रोके हुए है झारखंड। इसे नहीं क्लियर होता है। मेरे दो को रीट याचिका हाई कोर्ट ने चुरा के रख लिया, 238/22, 317/22। मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ जज साहब आपको कि इन सभी केसेस में, झारखंड के किसी भी केसेस में मेरा व्यक्तिगत लाभ नहीं है। ये सारे केस जनहित के हैं और इसके बावजूद भी जनहित कार्यकर्ता मारा जा रहा है, वो भी जुडिशरी के द्वारा झूठे केस चला के। क्या ये आपको भ्रष्टाचार का अधिकतम सीमा नहीं लगता है जज साहब? कृपया इस पर विचार कीजिए, मेरा आग्रह है। बहुत सारे पत्र आपको भी दिए हैं, आप नए हैं, आपसे आशा की किरणें हमें हैं कि न्यायपालिका को सुदृढ़ करेंगे, पवित्र करेंगे आप। धन्यवाद एवं प्रणाम।